डियर गर्ल्स, अगर आज तुम समाज के दबाव में आकर चुप रही तो कल यही समाज तुम्हारे अस्तित्व की चिता जलाएगा। यह है डे 6 ऑफ और शक्ति भव सीरीज और आज बात करेंगे उस देवी कात्यायनी की जिन्होंने अपनी निडरता और प्रचंड साहस से अधर्मी अनाचारी महिषासुर का वध किया और महिषासुर मर्दनी बनकर पूजित हुई। भारत की नारियों, आज भी वही समय आ गया है जब चारों ओर महिषासुर तांडव मचा रहे हैं। कहीं बलात्कार, कहीं तस्करी, कहीं घरेलू हिंसा तो कहीं अनन्य प्रकार के अपराध हो रहे हैं। लेकिन इतनी विकट परिस्थितियों में भी तुम्हारे भीतर की वो देवी मौन धारण किए बैठी है। जानती हो क्यों? क्योंकि समाज ने कहीं तुम्हें संस्कारों के नाम पर चुप करवाया तो कहीं फुहड़ता के नाम पर भ्रमित किया। लेकिन बस अब बहुत हुआ। अब तुम्हें आवश्यकता है अपने भीतर की उसी महिषासुर मर्दिनी को जागृत करने की जो अधर्म और अधर्मी दोनों का नाश करना जानती है। तुम याद करो अपना वो शक्तिशाली इतिहास जहाँ एक झांसी की रानी ने अंग्रेजों के साम्राज्य को थर्रा कर रख दिया था तो कभी दुर्गावती ने मुगल साम्राज्य को झकझोरा था। याद करो पाटन की उस रानी रुदाबाई को जिसने अपने ऊपर दृष्टि डालने वाले बेघारा का खूंखार अंत किया था। और इसी तरह कभी नायिका देवी, कभी किरण बाईसा, कभी नीरा आर्य तो कभी हीरा दे बनकर अपने धर्म, संस्कृति और मर्यादा की रक्षा की। तो फिर आज कौन सी ऐसी कायरता है जो तुम्हें पीछे खींच रही है? चाहे महिषासुर मर्दिनी हो या इतिहास की कोई भी वीर नारी, यदि तुमने उनसे प्रेरणा नहीं ली और उन्हें केवल इतिहास की कहानी या कोई अवतार या चमत्कार समझ लिया तो तुम याद रखना कि तुम अपना ही अस्तित्व खो दोगी। वो विशाल और शक्तिशाली अस्तित्व जो हर अन्याय और अधर्म को जलाकर राख करने की क्षमता रखता है। आज तक भले तुमने शक्ति को स्वयं से अलग कर पूजा की होगी, लेकिन आज एक संकल्प लो कि तुम किसी भी विधर्मी के रोकने, टोकने और दबाने से नहीं रुकोगी। आज से ही अपने जीवन से थोड़ा सा समय निकालकर सेल्फ डिफेंस सीखो, शस्त्र और शास्त्र का अभ्यास करो और अपनी तर्कशीलता और शक्तिशीलता को डेवलप करो और हर उस अधर्मी को मिटा दो जो तुम्हारे अस्तित्व को समाप्त करना चाहता हो।